हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रशांत करे, फाइनेंशियल प्लानर हूँ। आज मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा कोरोना के इफ़ेक्ट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। क्या हमें उनसे कोरोना के इफ़ेक्ट से हमें क्या सीखने को मिला अपने जीवन में, ये सारी मैं बातें आपसे करूँगा। तो मैं मूव करता हूँ अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। जैसे कि हम देखते हैं, लॉकडाउन फेज़ 1 मार्च में चालू हुआ था, 25 मार्च से लेके स्टार्ट हुआ और 21 दिन के लिए चालू रहा। 3 मई को फिर से सेकंड जो फेज़ था वो ख़त्म हुआ, 15 से 3 मई तक चला। फिर थर्ड फेज़ चालू हुआ, उसके बाद फोर्थ फेज़ आया। इस बीच हमने ये देखा कि हमें कुछ भी अलाउड नहीं था। हमें कहीं भी बाहर नहीं जाना था, कोई भी किसी से मिलना नहीं था, मास्क लगाना ज़रूरी था। उस टाइम पर ये हो रहा था मास्क लगाना या नहीं लगाना, बिकॉज़ हम अपने घर में थे। तो ये हमें अपने घर डिपेंड कर रहा था हम कैसे डिसीजन लें। बट कुछ चीज़ें अलाउ नहीं थी, जैसे कि बाहर घूमना, बच्चों का स्कूल जाना, रेस्टोरेंट में खाना खाना, शॉपिंग मॉल और किसी भी तरह की यात्रा। इमरजेंसी के टाइम पर भी हमने इन सब सारी चीज़ों को फॉलो किया। हम किसी भी कंडीशन में बाहर जाना हमने कुछ नहीं समझा। इसका रीज़न क्या था? रीज़न था हमारी फैमिली। हमने ये देखा कि कोरोना का जो फियर था वो हमारे ऊपर इसलिए ज़्यादा था क्योंकि हमारी जो फैमिली है, हम मानते हैं फैमिली ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारी पहली प्रायोरिटी हमारी फैमिली है, उनकी हेल्थ है। फैमिली की हेल्थ के साथ हमारी भी हेल्थ, और हमारी हेल्थ के साथ ही साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने फॉलो करने के लिए जो कोरोना का भय था वायरस का, वो हमने उसकी वजह से हमने घर पर ही रहना उचित समझा। लेकिन ये तो हमने सीखा कि हेल्थ ज़रूरी है। लेकिन दूसरी चीज़ हमने एक और सीखी जब फेज़ 5 आया, क्योंकि फोर्थ फेज़ आने तक हमारी इकोनॉमी की कंडीशन काफ़ी डाउन हो गई थी। लोगों का अगर हम बात करें तो लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए दिक्कतें महसूस होने लगी थी। केस तो काफ़ी बढ़ते ही जा रहे हैं, आज के टाइम पर भी बढ़ते ही जा रहे हैं और उस टाइम पर भी बढ़ रहे थे। तो मेनली हमने ये देखा कि इस टाइम पर फेज़ 5 आने पे, जो कि अनलॉक 1 के नाम से चालू हुआ जून में, उस टाइम पर हमने फेस किया कि मैक्सिमम चीज़ें हमने खोलने की कोशिश की। लोगों का ऑफिस खुले, फैक्ट्रीज खुली, लोग अपने काम व्यापार पर वापस आए। तो इससे लर्निंग हमने एक और क्या सीखी कि लाइफ और हेल्थ जो है, लोगों का स्वास्थ्य और उनकी जो जीवन है, उनका जीवन जो है वो ज़रूरी तो है, लेकिन इसके ही साथ एक और बहुत बड़ी चीज़ ज़रूरी है, वो ये है पैसा। पैसा इतना ज़रूरी है कि अगर आप पैसा नहीं होता है तो हमारा जीवन भी खतरे में आ सकता है और हमारी लाइफ हमारा स्वास्थ्य भी खतरे में आ सकता है। पर एक बड़ा सवाल ये होता है कि अगर पैसा है तो हम पैसे को, कितना पैसा हमारे पास है और क्या हम उस पैसे को सेव करना जानते हैं। चलिए हम बात करते हैं कुछ और पैसे के बारे में। एक भारत में अमूमन आपने देखा होगा, जो हमने महसूस किया है और जो जनरली पब्लिक में एक विचारधारा है, हमारे कुछ ड्रीम होते हैं, हमारे कुछ लाइफ के उद्देश्य होते हैं, या फिर बेसिक नेसेसिटी जो होती है, हमारे कर्तव्य जो होते हैं लाइफ के, वो ये होते हैं कि हमें एक कार लेनी रहती है, ज़रूरत पड़ती है कार की या किसी वाहन की। इसके बाद बच्चों का एजुकेशन के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई के लिए भी हम प्लान करते हैं। फिर हम प्लान करते हैं मकान के लिए और अपने ओल्ड एज के लिए, बुढ़ापे के लिए हम पेंशन के लिए प्लान करते हैं। लेकिन अमूमन ये होता है कि मैं बिकॉज़ 12 साल से काम कर रहा हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग का, और मैंने मोस्टली ये देखा है कि मैंने देखा है कि लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन ये प्लान नहीं करते हैं कि हमें बीमारी के लिए या किसी आकस्मिक असुविधा के लिए हमें पैसा इकट्ठा करके रखना है। तो ऐसी कंडीशन में, जैसे आज के टाइम पर कोरोना हुआ है, ऐसे ही किसी कंडीशन में जो
दिक्कतें आती हैं, तो ऐसे टाइम पर क्या हमने इतना पैसा इकट्ठा किया हुआ है कि अगर इमरजेंसी पड़ेगी तो ये सारे हमारे जो प्लान हैं, बच्चों की शादी, कार, घर और पेंशन, इसके लिए हम जो सेविंग कर रहे हैं उस पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों का सवाल उत्तर यही होगा कि हमारे पास इस तरह की कोई भी प्लानिंग नहीं है। हम हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होते हैं, इस दौरान हमने देखा भी हॉस्पिटल की कंडीशन क्या है, बिल कितने बन रहे हैं, ये सारी टेंशन हमारे दिमाग पर अभी बहुत ज़्यादा चल रही होगी। हम सभी के दिमाग पे, मेरे भी दिमाग पर है। साथ ही साथ एक और बड़ा क्वेश्चन हमारे साथ आता है कि अगर किसी भी कंडीशन को देखते हुए हमारी डेथ हो जाती है, किसी अर्निंग मेंबर की फैमिली में अगर डेथ हो जाती है, तो क्या होगा हमारी फैमिली का? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इन सारे सवालों का उत्तर जो है वो टर्म इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है, ऐसी प्लानिंग है और एक ऐसा सॉल्यूशन है जो ये प्रॉमिस करता है कि अगर हम नहीं हैं तो हमारे बाद हमारी इनकम को टर्म इंश्योरेंस जो हमने लिया है वो रिप्लेस करेगा और हमारी फैमिली की इनकम वही रहेगी जो हमने अभी हम जीवित रहते हुए हम उनको दे रहे थे, और उनकी लाइफस्टाइल में किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हम बात कर रहे थे इससे पहले हेल्थ की, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आज के टाइम पर आप सभी लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए और एक अच्छे अमाउंट का होना चाहिए, ना कि 5 या 10 लाख का। मैं मिनिमम सजेस्ट करूंगा कि 10 लाख के आसपास का आप हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखें। ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस जो आपके सारे तरह के रिस्क को कवर करे। आप कंपेयर कर सकते हैं मार्केट में, उसके बाद आप हेल्थ इंश्योरेंस को लें, बट जल्दी लें, क्योंकि बहुत बड़ा टूल है। आपकी सारी सेविंग को हेल्थ इंश्योरेंस सिक्योर करता है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास है तो आपकी बाकी सारी प्लानिंग एज इट इज चलती ही रहेंगी, उनके साथ कोई किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ या छेड़छाड़ नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि हमने सोचा कि हम डिसीजन लें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ को और अच्छी तरीके से एंजॉय करें। इसके साथ साथ क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ, अपने कई सारे कस्टमर्स को मैं सर्विस दे रहा हूँ, उन सभी को मैं सजेस्ट करता हूँ, साथ ही साथ आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप एक चेकलिस्ट बनाएं। आप देखें कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है, मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस मीन्स टर्म लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान जो होता है सबसे सस्ता और सबसे कम प्रीमियम के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क कवर देने वाला ही प्लान होता है। थर्ड थिंग मैं आपसे बात करूँ कंटिंजेंसी फ़ंड की। कंटिंजेंसी फ़ंड आज के टाइम पर प्राइवेट कंपनीज में काम करने वालों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, या हम बात करें किसी भी आम व्यक्ति के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी कंटिंजेंसी फ़ंड बनाना, आपदा फंड हम जिसको बोलते हैं, कंटिंजेंसी फ़ंड बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्यों? हमें एटलीस्ट 6 महीने का कैश रिज़र्व अपने पास रखना चाहिए। कैश रिज़र्व ऐसा होना चाहिए, पैसा बचत इस तरह की होनी चाहिए जो कि हम अगर चाहें तो इंस्टेंटली उसको अपने अकाउंट में पैसे में ले लें या फिर अपने अकाउंट में कन्वर्ट करा लें, जल्दी से जल्दी लिक्विड होना चाहिए मीन्स। इसके बाद हम अगर ये तीनों चीज़ें हो गई हैं, हेल्थ, टर्म और कंटिंजेंसी फंड, अगर ये तीनों चीज़ें हो गई हैं, इसके लास्ट में हम प्लान करेंगे सेविंग्स के लिए। लोग अमूमन क्या करते हैं, सेविंग प्लान पहले चालू कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें बाद में करते हैं। तो मैं आपसे बोलूँगा सबसे पहले आप सेविंग्स प्लान ना लें, सबसे पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और अपना एक कैश रिजर्व फंड अपना चालू रखें। उसके बाद आप सेविंग प्लान पर आएँ। सेविंग प्लान में हम आपको सजेस्ट करेंगे आप किसी भी तरह के गारंटीड प्लान, FDs, टैक्सेबल बॉन्ड्स जो होते हैं वो सारे ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस एंड रिस्क का एपेटाइट है वो। तो अब तो मैं आपसे बोलूँगा कि जैसा कि मैंने डिस्कस किया है, अब आप सारे आज के दौर को गंभीरता से लेते हुए आप अपने फाइनेंशियल प्लानर को कॉल करें और उनसे बात करें कि हमारे लिए क्या सोल्यूशन उनके पास है, आपके फाइनेंशियल प्लानर के पास। और एक और बात ध्यान में रखने वाली है, आप अपने फाइनेंशियल प्लानर को ये देखें कि वो इतना नॉलेजेबल है या नहीं, चेक करना चाहिए आपको
उनके पास नॉलेजेबल है या नहीं है, किसी बायस रिपोर्ट आपको प्रोवाइड तो नहीं करा रहे, राय जो उसको बोलते हैं, तो उनको एक अनबायस होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे एक और, जो आज के टाइम को देखते हुए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि पुरानी कहावत होती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज के टाइम पे रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। देखिए, प्रैक्टिकल बात है, इंश्योरेंस इतना ज़रूरी है, मकान से भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? मकान को आप किराए पर, रेंट पर ले सकते हैं रहने के लिए, लेकिन इंश्योरेंस नहीं ले सकते। तो मैं यहीं पर एंड करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मेरे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे, सब्जेक्ट्स पे, वो आप देख सकते हैं। ओके, थैंक्स।